सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ स्वागत करदी हाँ मैं तुहाडा अपने चैनल मैथ विद सुमनप्रीत कौर ते मैं आ सुमनप्रीत कौर ते अज दी इस वीडियो दे विच असीं श्री गुरु हरगोबिंद जी नाल रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQ कवर करांगे। जिमें कि तुहानूं पता है असीं सिख धर्म दे नाल रिलेटेड एक टॉपिक शुरू कीता होया सी जिस दे विच असीं कल्ले कल्ले गुरु साहिबान दे नाल रिलेटेड जिन्ने भी गौरमेंट एग्जाम दे पॉइंट ऑफ व्यू तो इंपॉर्टेंट MCQ बन सकते हैं वो कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तो इलावा जेकर तुसीं पंजाब दे किसी भी कंपीटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो +2 लैवल का, चाहे वो ग्रैजुएशन लैवल का, चाहे वो 8th लैवल का, ठीक है, चाहे वो UPSC के पद्धर का, तो ये वीडियो तुहाडे लई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। टॉपिक ही तुहाडे लई बहुत इंपॉर्टेंट आ सिख धर्म, क्योंकि पंजाब के हरेक कंपीटेटिव एग्जाम के विच हिस्टरी 14th सेंचुरी ऑनवर्ड ही पूछी जाती है। तो असी जो हिस्टरी कर रहे हैं वो एक इंटरस्टिंग एंड एक्साइटिंग वे दे नाल कर रहे हैं कि किमें किमें साडी हिस्टरी है जिहड़ी चली सी, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज कर रहे हैं। जिवें हुण असीं सिख धर्म टॉपिक शुरू किया है तो उस दे नाल रिलेटेड पहले 5 गुरु साहिबान दे नाल रिलेटेड जिन्ने भी इंपॉर्टेंट MCQ बन सकते सी गौरमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू तो वो असीं कवर कर चुके हैं। तो अज दी इस वीडियो दे विच असीं श्री गुरु हरगोबिंद जी नाल रिलेटेड जिन्ने भी इंपॉर्टेंट MCQ बन सकते आ गौरमेंट एग्जाम दे विच जिन्ने भी इंपॉर्टेंट आ, ठीक है, वो असीं अज दी इस वीडियो दे विच कवर करांगे। सो वीडियो नूं पूरे ध्यान दे नाल देखना। जेकर तुसीं पंजाब पुलिस कांस्टेबल, पंजाब पुलिस सब इंस्पैक्टर, पंजाब पटवारी जां फिर किसी भी कंपीटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तां। पर वीडियो नूं शुरू करन तो पहलां जिवें कि मैं तुहानूं 10 फैक्ट लिखाउणी हुंदी आ जिस दे विच की है कि तुसीं अपनी कापी पैन उठाओ, नाल दी नाल नोट करो ते ये 10 फैक्ट क्यों लिखवाउणी आ तुहानूं भी पता है, तां जो ये लिखण तो बाद तुसीं वीडियो नूं एज टेस्ट मान के चल सको ते तुहाडी रिविजन भी वधिया तरह होवेगी ते तुसीं पेपर नूं भी आसानी दे नाल अटैम्प्ट करोगे ते हर एक MCQ तुहानूं याद करन दे विच आसानी मिलेगी। ठीक है जी, तो सब तो पहलां तुसीं अपनी कापी पैन उठा सकते हो जिस ते तुसीं लिखना है श्री गुरु हरगोबिंद जी का जन्म, जन्म स्थान, माता पिता का नाम, पत्नी का नाम, सपुत्र अते सपुत्रियां का नाम, गुरगद्दी, इन्हां नूं कादी बख्शिश कीती सी इन्हां ने, जां इन्हां दी पहचान की आ, किहड़ी किहड़ी इन्हां ने उसारी करवाई, किहड़े किले इन्हां ने उसारे आ, किहड़ा शहर बसाया, इन्हां दे समय मुगल बादशाह कौन सी, इन्हां दे उत्तराधिकारी कौन बने ते ज्योति जोत कदों समाए। ठीक है, ये कुछ फैक्ट है जिहड़े तुसीं लिख लैणे आ। जिवें श्री गुरु हरगोबिंद जी का जन्म 1595 ईस्वी दे विच अमृतसर नेड़े पिंड बडाली विखे होया। ठीक है, पहला बस ये फैक्ट जरूर लिख लो, उस तो बाद असी वीडियो आ जिहड़ी बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होने देनी, असी चंगी तरह पॉइंट टू पॉइंट ही गल करांगे। ठीक है, फिर इन्हां दे माता का नाम आ माता गंगा जी ते इन्हां दे पिता का नाम आ श्री गुरु अर्जन देव जी। ठीक है, तो इन्हां दा जन्म याद रखना 15 जून 1595 दे विच होया। कित्थे होया? अमृतसर दे विच बंडाली विखे। इन्हां दा विआह होया सी माता दमोदरी नाल। किसी बुक दे विच तुहानूं माता मरवाही भी मिलेगा, किसी बुक दे विच माता नानकी भी लिखिया मिलेगा। ठीक है, इन्हां दे सपुत्र सन बाबा गुरदित्ता, बाबा अनी राय, बाबा सूरजमल, बाबा अटल राय अते श्री गुरु तेग बहादुर जी। ते इन्हां दी सपुत्री दा नाम आ बीबी बीरो। इन्हां दा गुरगद्दी समा सी 1606 तो 1644 ते इन्हां ने बख्शिश की हुई सी इन्हां नूं मीरी अते पीरी दी। इन्हां दी पहचान है कि इन्हां नूं बंदी छोड़ बाबा बोलिया जांदा। इन्हां ने उसारी करवाई सी हरमंदर साहिब दे सामने अकाल तख्त दी। इन्हां ने जिहड़े किले का निर्माण करवाया सी वो करवाया सी अमृतसर किले का, जिस नूं लोहगढ़ दा किला भी आख दिंदे आ। इन्हां ने शहर बसाया सी किरतपुर। इन्हां दे समय मुगल बादशाह सी जहांगीर अते शाहजहां। इन्हां दे उत्तराधिकारी सी श्री गुरु हर राय जी। ते ये ज्योति जोत कदों समाए 1644 ईस्वी दे विच। ठीक है, इस गल दा तुसीं ध्यान रखना। ते हुण असीं करदे आ MCQ। तो MCQ शुरू करन तो पहला मैं तुहानूं रिक्वेस्ट करदी हाँ कि प्लीज़ इस वीडियो का लिंक वध तो वध शेयर कर दिता जाए। हाँ जी, तो सब तो पहला क्वेश्चन आ साडे कोल, सिखां दे 6वें गुरु कौन सन? हाँ जी, सिखां दे 6वें गुरु कौन सन? श्री गुरु हरगोबिंद जी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तुहानूं अपना आंसर सोचण दे लई 3 सैकेंड दिते जाणगे। 3 सैकेंड दे विच तुसीं अपना आंसर सोच के कमेंट बॉक्स दे विच भी लिख सकते हो जां फिर अपनी नोटबुक ते नोट करदे जाना।
ठीक है जी। श्री गुरु हरगोबिंद जी का जन्म कित्थे होया सी? हाँ जी, श्री गुरु हरगोबिंद जी का जन्म गुरु की वडाली दे विच होया सी, अमृतसर दे विच। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जी, श्री गुरु हरगोबिंद जी दे पिता कौन सन? हाँ जी, श्री गुरु हरगोबिंद जी दे पिता का नाम सी श्री गुरु अर्जन देव जी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जी, गुरु हरगोबिंद जी की माता कौन सन? हाँ जी, श्री गुरु हरगोबिंद जी की माता जी का की नाम सी? तां इन्हां दी माता का नाम सी जी माता गंगा देवी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है जी। अगला प्रश्न, श्री गुरु हरगोबिंद जी का गुरगद्दी का समा की सी? हाँ जी, श्री गुरु हरगोबिंद जी का गुरगद्दी का समा सी 1606 ईस्वी तो 1644 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न करते हैं जी असी, श्री गुरु हरगोबिंद जी के पुत्र कौन सन? हाँ जी, श्री गुरु हरगोबिंद जी के पुत्रां दे नाम की आ? बाबा गुरदित्ता जी, बाबा अनी राय, बाबा सूरजमल, बाबा अटल राय अते श्री गुरु तेग बहादुर जी। तो उपरोक्त सारे ही इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, श्री गुरु हरगोबिंद जी की की उम्र सी जदों गद्दी ते बैठे सन? हाँ जी, श्री गुरु हरगोबिंद जी की उम्र 11 साल दी सी जदों वो गद्दी ते बैठे सन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, श्री गुरु हरगोबिंद जी के समकाली मुगल शासक कौन सन? हाँ जी, जिमें कि मैं तुहानू दस दिता है, श्री गुरु हरगोबिंद जी के समकाली मुगल बादशाह कौन सी? जहांगीर सी ते होर शाहजहां सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उपरोक्त दो में ही। ठीक है जी। अगला प्रश्न असी करते हैं, श्री गुरु हरगोबिंद जी नूं गुरगद्दी ते स्थापित करन वेले गुरियाई दी रस्म किसने अदा की सी? हाँ जी, श्री गुरु हरगोबिंद जी नूं गुरगद्दी ते स्थापित करन वेले गुरियाई दी रस्म कीती सी बाबा बुड्ढा जी ने। पहले 6 गुरु साहिबान दे समकालीन सी बाबा बुड्ढा जी ते इन्हां ने ही रस्म कीती सी आपां कह सकदे हां गुरियाई दी रस्म। ठीक है जी। ते अगला प्रश्न, किरतपुर का की अर्थ है? हाँ जी, किरतपुर शहर की स्थापना की सी श्री गुरु हरगोबिंद जी ने। ठीक है, ते किरतपुर का अर्थ की आ? किरतपुर का अर्थ है जी जिथे परमात्मा के नाम की पूजा की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न असी करते हैं, सिख इतिहास विच सिखां द्वारा मुगलों नाल लड़ी गई पहली लड़ाई का नाम की सी? हाँ जी, सिख इतिहास दे विच सिखां द्वारा मुगलों नाल लड़ी गई पहली लड़ाई का नाम सी अमृतसर की लड़ाई। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जी, पंजाब के इतिहास विच सिखां ते मुगलों दरमियान होई पहली लड़ाई विच सिखां दा नेता कौन सी? हाँ जी, पंजाब के इतिहास विच सिखां ते मुगलों दरमियान होई पहली लड़ाई विच सिखां दे नेता सी श्री गुरु हरगोबिंद जी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जी, सिखां अते मुगलों विचकार पहली लड़ाई कदों होई सी? हाँ जी, सिखां अते मुगलों के विचकार जिहड़ी पहली लड़ाई आ ये 1634 ईस्वी दे विच होई सी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये अमृतसर की लड़ाई हुई सी। ठीक है, तो इस दे विच सिखां की अगवाई तो श्री गुरु हरगोबिंद जी ने की सी ते मुगलों की की सी शाहजहां ने। ठीक है जी। अगला प्रश्न, भाई विधि चंद छिन्ना कौन सी? हाँ जी, भाई विधि चंद सिन्हा कौन सी? तो ये सन जी एक सिख योद्धा अते धार्मिक प्रचारक अते श्री गुरु अर्जन देव जी के साथी अते श्री गुरु हरगोबिंद जी के समकाली। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उपरोक्त सारे ही। अगला प्रश्न, श्री गुरु हरगोबिंद जी अपनी गद्दी किस नूं देना चाहते सन? हाँ जी, श्री गुरु हरगोबिंद जी अपनी गद्दी बाबा गुरदित्ता नूं देना चाहते सी जो कि इन्हां दे पहले पुत्र सन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
ठीक है जी। की सी कि इन्हां दे दो पुत्र बाबा गुरदित्ता अते अटल राय, ठीक है, इन्हां दा गुरु जी दे समय मतलब गुरु जी दे हुंदियां ही देहांत हो गया सी, इस करके इन्हां नूं गुरगद्दी नहीं मिल पाई सी। तां इन्हां ने बाबा गुरदित्ता दे पुत्र, इस गल दा ध्यान रखना। अगला प्रश्न है जी, रोज़मेरी की है? हाँ जी, रोज़मेरी की आ? जेकर इसकी गल करिए तो ये उन नाल बने हुए मनके आ, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न, अकाल तख्त की है? हाँ जी, अकाल तख्त की आ? एक उच्चा प्लेटफार्म ते इस तो इलावा गुरुद्वारा भी आ। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, बी अते सी दोवें ही। अगला प्रश्न, अकाल तख्त की नींह किसने रखी? हाँ जी, अकाल तख्त की नींह तुहानू पता है किन्ना ने रखी? श्री गुरु हरगोबिंद जी ने। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न, अकाल तख्त कित्थे है? हाँ जी, अकाल तख्त कित्थे आ? अमृतसर दे विच हरमंदिर साहिब दे बिल्कुल सामने। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जी, अकाल तख्त का की अर्थ है? हाँ जी, अकाल तख्त का अर्थ है सदा रहन वाला तख्त। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न, अकाल तख्त की उसारी कदों प्रारंभ हुई सी? हाँ जी, अकाल तख्त की उसारी कदों हुई सी? तो इसका राइट आंसर आ ऑप्शन नंबर बी 1606 ईस्वी दे विच। अगला प्रश्न है जी, अकाल तख्त की उसारी कदों मुकम्मल हुई? 1606 दे विच तां नींह रखी सी, नींह पत्थर रखा गया सी, ठीक है। तो अकाल तख्त की उसारी मुकम्मल हुई सी 1609 ईस्वी दे विच। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जी, अकाल तख्त का निर्माण किहड़े गुरु द्वारा करवाया गया सी? हाँ जी, अकाल तख्त का निर्माण श्री गुरु हरगोबिंद जी द्वारा करवाया गया सी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न, अकाल तख्त के निर्माण का मुख्य उद्देश्य की सी? हाँ जी, अकाल तख्त के निर्माण का मुख्य उद्देश्य सी दुनियावी मामलों बारे विचार वटांदरा करना। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जी, 5 तख्तां विचों सब तो पहला किहड़े तख्त का निर्माण किया गया सी? हाँ जी, 5 तख्तां दे विचों सब तो पहला तख्त बनिया सी साडा अकाल तख्त। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, जिहड़ा कि अमृतसर दे विच हरमंदिर साहिब दे सामने आ, ठीक है। तो यह तख्त आ जिहड़ा श्री गुरु हरगोबिंद जी ने बनवाया सी। जिवें कि तुहानूं पता है साडे 5 तख्त ने, जिन्हां दे विचों 3 पंजाब च ते 2 पंजाब तो बाहर आ। अगला प्रश्न, सही जोड़े की चोण करो। हाँ जी, इन्हां दे विचों असीं सही जोड़े की चोण करनी है, जां आपां कह सकते हैं असीं मैच करने आ। केसगढ़ साहिब पहले की गल करते हैं तो पहले का आंसर की बन रहा? केसगढ़ साहिब की जिहड़ी स्थापना वा जां निर्माण आपां कह सकते हैं वो श्री गुरु गोबिंद जी ने करवाया सी, ठीक है। हुण श्री गुरु गोबिंद जी दियां तो बहुत ऑप्शनां ने, ऑप्शन बी भी हो सकती है, ऑप्शन सी भी हो सकती है, ऑप्शन डी भी हो सकती है। तो फिर आप सब तो पहला की करते हैं कि श्री गुरु हरगोबिंद जी वाला लभ लेने आ। श्री गुरु हरगोबिंद जी ने तुहानूं पता है अकाल तख्त का निर्माण कराया, मतलब की आ चौथे का की करांगे आपां? ए, चौथे का ए आपां देखते हैं किहड़ी ऑप्शन दे विच आ, यही करांगे ना। चौथे का ए इको ही ऑप्शन च, ऑप्शन डी च। बाकी तो ऑप्शन किसी भी तरह आ सकदियां क्योंकि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने निर्माण करवाए सी, ठीक है जी। इस गल का ध्यान रखना। अगला प्रश्न, श्री गुरु हरगोबिंद जी की मुगलों नाल आखिरी लड़ाई किहड़ी सी? हाँ जी, श्री गुरु हरगोबिंद जी की मुगलों के नाल जिहड़ी आखिरी लड़ाई सी वो किहड़ी सीगी? फगवाड़ा की लड़ाई। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर है। ये श्री गुरु हरगोबिंद जी की मुगलों के नाल आखिरी लड़ाई सी फगवाड़ा की, ठीक है जी। अगला प्रश्न, गुरु हरगोबिंद साहिब जी की मुगलों नाल आखिरी जिहड़ी लड़ाई आ ये होई कदों सी? तो श्री गुरु हरगोबिंद जी की मुगलों नाल आखिरी लड़ाई 1635 ईस्वी दे विच होई सी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ये फगवाड़ा की लड़ाई सी, ठीक है जी। अगला प्रश्न, अब्दुल अते नाथा नाम दे गायक किस गुरु के दरबार विच सन? हाँ जी, अब्दुल अते नाथा नाम दे गायक आ जिहड़े
ਇਹ श्री गुरु हरगोबिंद जी के दरबार विच सन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अमृतसर की किलाबंदी किसने करवाई सी? अमृतसर की किलाबंदी श्री गुरु हरगोबिंद जी ने ही करवाई सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जी, लोहगढ़ का किला किसने बनवाया सी? हाँ जी, लोहगढ़ का किला श्री गुरु हरगोबिंद जी ने बनवाया सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, लोहगढ़ का किला कित्थे है? हाँ जी, लोहगढ़ का किला कित्थे आ? अमृतसर दे विच आ। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जी, सिख इतिहास विच मिलिटरीकरण की नवी नीति किसने अपनाई? हाँ जी, मिलिटरीकरण की जिहड़ी नवी नीति आ सिख इतिहास दे विच ये अपनाई सी श्री गुरु हरगोबिंद जी ने। जदों श्री गुरु हरगोबिंद जी ने यह नीति अपनाई सी, नवी नीति, ठीक है, उस टाइम जहांगीर नूं जदों पता लग्या सी तां जहांगीर ने ग्वालियर दे किले विच बाबा जी नूं बंदी बना लिया सी। ठीक है, इस गल दा तुसीं ध्यान रखना। छेवें गुरु द्वारा अपनाई गई मीरी अते पीरी नीति का मुख उद्देश की सी? ठीक है, मीरी अते पीरी नीति का जिहड़ा मुख उद्देश सी ਉਹ ਸੀਗਾ जी सिखां नूं बहादुर अते सवे बचाओवादी बनाउणा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जी, गुटका की है अते इस नूं किस द्वारा शुरू किया गया? हाँ जी, गुटका की आ ते इस नूं किस द्वारा शुरू किया गया सी? गुटका एक मार्शल कला है जिस नूं श्री गुरु हरगोबिंद जी ने शुरू किया सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, मुगलों अते गुरु हरगोबिंद सिंह जी, सॉरी इत्थे सिंह नहीं आऊगा, ठीक है, मुगलों अते श्री गुरु हरगोबिंद जी विचकार लड़ाइयां दा की उद्देश सी? हाँ जी, मुगलों अते श्री गुरु हरगोबिंद जी विचकार लड़ाइयां दा उद्देश सी अपनी सुरक्षा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, किरतपुर साहिब की स्थापना किसने की सी? हाँ जी, किरतपुर की स्थापना कीती सी किन्ना ने कीती सी? श्री गुरु हरगोबिंद जी ने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखो, जदों शाहजहां अते श्री गुरु हरगोबिंद जी विचकार अमृतसर की लड़ाई हुई सी 1634 दे विच, तां इस लड़ाई तो बाद गुरु जी ने अमृतसर का शहर छड्ड दिता सी ते वो किरतपुर साहिब चले गए सी। ठीक है, तो फिर उत्थे ही रहन लगे सी ते अपने जीवन के लास्ट वाले 9 साल भी उन्होंने इत्थे ही बतीत किए। ठीक है जी। अगला प्रश्न, नानक मता कित्थे है? हाँ जी, नानक मता उत्तराखंड दे विच आ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, गुरु हरगोबिंद जी ने अपना आखिरी समा कित्थे बिताया? हाँ जी, श्री गुरु हरगोबिंद जी ने अपना जिहड़ा आखिरी समा वा मैं तुहानूं ऑलरेडी दस चुकी हाँ, किरतपुर दे विच बतीत कीता सी। अगला प्रश्न, मुगल शासक द्वारा फड़े जाण ते गुरु हरगोबिंद जी नूं कित्थे रखिया गया सी? हाँ जी, जिमें कि मैं तुहानूं दस्सिया सी, जदों मिलिटरीकरण की नीति शुरू की सीगी श्री गुरु हरगोबिंद जी ने, जहांगीर नूं जदों पता लग्या सी तां उन्हां ने इन्हां नूं ग्वालियर दे किले विच बंदी बनाउण दा हुक्म दित्ता सी। ठीक है, ते उस तों बाद जदों रिहाई दा समा आया तां गुरु हरगोबिंद जी दे नाल होर राजे भी रखे गए सीगे कैद करके। ठीक है, जिहड़े भारती राजा नूं इन्हां ने रखिया होया सीगा जहांगीर ने आपदे कैद दे विच, ते जदों गुरु जी की रिहाई का समा आया तां इन्हां ने बंदी राजियां की रिहाई की मंग कीती सी। ठीक है, ते उस तों बाद इन्हां ने कहा सी कि जेकर तुसीं उन्हां नूं रिहाई नहीं दोगे तां मैं भी अपनी रिहाई तो इनकार कर देवांगा। तां इस तरह 52 कैदी राजियां समेत गुरु जी जेल तो बाहर आए सी ते इन्हां नूं बंदी छोड़ का नाम दिता गया सी। ठीक है, बंदी छोड़ का बाबा कहा जाता है। ते दिवाली वाले दिन श्री गुरु हरगोबिंद जी अमृतसर पहुंचे सी ते इन्हां दे स्वागत दे विच दीपमाला की गई सी। इसे कारण सिख संगत दिवाली नूं बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाउंदी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न, गुरु हरगोबिंद जी नूं किस मुगल शासक द्वारा बंदी बनाया गया सी? हाँ जी, मैं ऑलरेडी दस चुकी हाँ, जहांगीर द्वारा बनाया गया सी। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
अगला प्रश्न, गुरु हरगोबिंद जी नूं बंदी छोड़ बाबा क्यों कहा जाता है? हाँ जी, इस बारे भी मैं तुहानूं सारा दस दिता है, असीं पढ़ लैंदे हां। वैसे इत्थे की लिखिया होया है, गुरु हरगोबिंद जी नूं बंदी छोड़ बाबा क्यों कहा जाता? क्योंकि उन्होंने व्यापारियों नूं मुगल शासकों तो मुक्त कराया, गलत। क्योंकि उन्होंने गरीब लड़कियों नूं चंदू शाह तो मुक्त करवाया, गलत। क्योंकि उन्होंने सिख फौज नूं मुखलिश खान तो मुक्त करवाया, गलत। क्योंकि उन्होंने 52 राजियां नूं मुगल शासक तो मुक्त करवाया सी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, मुगलों अते गुरु हरगोबिंद जी विचकार लहीरां दी लड़ाई का तत्काल कारण की सी? हाँ जी, मुगलों अते श्री गुरु हरगोबिंद जी दे विचकार जिहड़ी लहीरां दी लड़ाई हुई सी, इहदा तत्काल कारण सी दो घोड़े। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दो घोड़े आ जिहड़े, दो घोड़े मुख कारण सी मुगलों अते गुरु हरगोबिंद जी दे विचकार लहीरां दी लड़ाई का कारण सी। ठीक है, अगला प्रश्न है जी, कौलां कौन सी? हाँ जी, कौलां कौन सी? लाहौर दे काजी दी धी सी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न असीं करदे हां, मीरी नामक तलवार का की उद्देश सी? तुहानूं पता है कि श्री गुरु हरगोबिंद जी ने दो तलवारां धारण कीतियां सी। पहली पीरी जिसका अर्थात सी आत्मिक शक्ति, अते दूजी मीरी जिसका अर्थात सी सिखां उपर राज। ठीक है, जां आपां कह सकते सिखां ते राज नूं दर्शाउंदी सी ओह तलवार। हुण इस दे विच मीरी नामक तलवार का उपदेश पुछया गया तां बेरहमी का सामना करना। ठीक है, इसका उद्देश, असल उद्देश ये सीगा बेरहमी का सामना करना। अगला प्रश्न, पीरी नामी तलवार का उद्देश की सी? पीरी नामी तलवार आ जिहड़ी यह सिख धर्म की रखिया दे लई अपनाई गई सी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, सिख धर्म विच किन्ने तख्त स्थापित होए हन? हाँ जी, सिख धर्म दे विच 5 तख्त स्थापित होए हन। 5 दे नाम सुन लो, याद रखना। तख्त का नाम श्री अकाल तख्त साहिब। ठीक है, कित्थे आए? अमृतसर दे विच, पंजाब दे विच ही आ। ते दूजे तख्त का नाम आ श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो, बठिंडा दे विच। ठीक है, फिर श्री केसगढ़ साहिब आनंदपुर साहिब दे विच आ। श्री पटना साहिब, ये पटना साहिब जानी कि बिहार दे विच आ। श्री हजूर साहिब, ये महाराष्ट्र दे विच आ, नंदेड़ साहिब। ठीक है, इन्हां दे नाम तुसीं याद रखना, जानी कि इन्हां दे विचों 3 पंजाब दे विच आ, 2 पंजाब तो बाहर आ। सिख धर्म दे पंजाब विच किन्ने तख्त हन? हाँ जी, सिख धर्म दे पंजाब दे विच 3 तख्त आ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। किहड़े किहड़े? श्री अकाल तख्त साहिब, श्री दमदमा साहिब, श्री केसगढ़ साहिब। ये 3 पंजाब दे विच आ। अगला प्रश्न, सिख धर्म दे किन्ने तख्त पंजाब तो बाहर हैं? 2। किहड़े किहड़े? तख्त श्री पटना साहिब, तख्त श्री हजूर साहिब। अगला प्रश्न, अकाल तख्त दीयां पहलियां 2 मंजिलां किसने बनवाइयां? हाँ जी, अकाल तख्त दीयां जिहड़ियां पहलियां 2 मंजिलां ने वो किन्हां ने बनवाइयां सीगियां? तां वो बनवाइयां सी जी श्री गुरु हरगोबिंद जी ने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, इस गल का तुसीं ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तो इलावा जेकर असीं गल करिए अगले प्रश्न की, अकाल तख्त दीयां उपरलियां 3 मंजिलां किसने बनवाइयां सी? उपरलियां 3 मंजिलां बनवाइयां सी महाराजा रणजीत सिंह जी ने। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, धर्मशाला लई पहली बार गुरुद्वारा शब्द की वरतों किसने की सी? हाँ जी, धर्मशाला लई पहली बार गुरुद्वारा शब्द की वरतों की सी, किन्हां ने की सी? श्री गुरु हरगोबिंद जी ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, श्री गुरु हरगोबिंद जी ने अपना उत्तराधिकारी किस नूं नियुक्त किया सी? हाँ जी, श्री गुरु हरगोबिंद जी ने अपना उत्तराधिकारी श्री गुरु हरराय जी नूं नियुक्त किया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, श्री गुरु हरगोबिंद जी के बारे हेठ लिखे बयानों ते विचार करो। हाँ जी, असीं इन्हां बयानों ते विचार करनी आ कि विचार करन दा मतलब कि असीं दसने कि किहड़े बयान आ जिहड़े वो सही हैं। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिया करो कि किहड़े बयान आ जिहड़े सही आ। तो सब तो पहला भी सही पूछा कि गलत पूछा, इस गल ते ध्यान देना। हुण सानूं सही पूछया तो असीं देखदे हां, श्री गुरु हरगोबिंद जी
श्री गुरु अर्जन देव जी के इकलौते पुत्र सी, ये बिल्कुल ठीक आ। नौजवान हरगोबिंद नूं पढ़ाउण लई बाबा गुरदास जी नूं ही नियुक्त किया गया सी। ठीक है, इस बारे हजे कोई भी विद्वान आ जिहड़ा क्लीयर नहीं कर पाया। अगे 11 साल की उम्र विच उन्हां नूं गुरगद्दी दित्ती गई, ये बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो राइट आंसर की बन रहा वा 1 ते 3। इस तो इलावा 4 पढ़ लैंदे आ। उन्हां दा जन्म 1590 विच बंडाली विखे होया, नहीं 1595 च होया। ठीक है, तो यह भी गलत आ, यानी कि 1 ते 3 सही आ। देख लें कि ऑप्शन दे विच ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न, दो तलवारां मीरी अते पीरी के संबंध में दिते बयानों ते विचार करो। हाँ जी, दो तलवारां मीरी अते पीरी, ठीक है, इन्हां दे लई असीं करना वा, विचार करनी है, मतलब सही ही दसना वा। श्री गुरु हरगोबिंद जी ने दो तलवारां पहनियां सी, बिल्कुल ठीक आ। मीरी अध्यात्मक शक्ति की नुमाइंदगी करती सी अते पीरी धर्म निरपक्ष अधिकार की नुमाइंदगी करती सी। नहीं जी, जिहड़ी श्री गुरु गोबिंद जी ने, श्री गुरु हरगोबिंद जी ने मेरी पहली तलवार पीरी की पहनी सी, ये आत्मिक शक्ति का अध्ययन करती सी, ते दूजी तलवार सिखां उपर राज नूं दर्शाउंदी सी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बन रहा है केवल 1। ठीक है, पहला वा जिहड़ा यह राइट आंसर है, क्योंकि जिहड़ी पीरी की तलवार आ वो आत्मिक शक्ति नूं दर्शाउंदी सी। ठीक है जी, तो अगला प्रश्न असीं करते हैं, श्री गुरु हरगोबिंद जी के अधीन जत्थियां नाल संबंधित बयानों ते विचार करो। हाँ जी, श्री गुरु हरगोबिंद जी के नाल संबंधित जत्थियां बारे असीं विचार करनी आ। तो इस दे विचों ये वो समूह सन जिन्हां विच फौजां वंडियां गईयां सन। हाँ जी, बिल्कुल राइट आंसर है, ये वो समूह सन जिन्हां दे विच फौजां वंडियां गईयां सन। ते अजिहे कुल 10 जत्थे सन, नहीं इन्हां जत्थियां विच पठान शामिल नहीं सन, ये भी गलत आ। तां इहदे विच किहड़ा बन रहा वा, केवल पहला ही ठीक, ऑप्शन नंबर। हाँ जी, इस दे नाल साडी अज दी ये वीडियो खत्म हुंदी है। ते वीडियो तुहानूं किस तरह की लगी कृपा करके कमेंट बॉक्स दे विच जरूर दस देना। कल दी वीडियो दे विच असीं श्री गुरु हरराय जी नाल रिलेटिड कुछ इंपॉर्टेंट MCQ कवर करांगे। ठीक है, ते अज दी ये वीडियो जेकर तुहानूं चंगी लगी होवे तां प्लीज़ वीडियो नूं वध तों वध शेयर जरूर कर देना। धन्नवाद जी।